नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CGNN नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब जान लेते हैं आज की टॉप खबरों को। बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां व्यापारी को सस्ते सोने का लालच देकर 5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। इस घटना को महिला समेत 3 ठगों ने अंजाम दिया है। इन शातिर ठगों ने असली सोने का लॉकेट दिखाकर व्यापारी को अपने झांसे में ले लिया और ठगी को अंजाम देने वालों ने 3 किलो नकली सोना देकर व्यापारी उमा शंकर साहू से 5 लाख की रकम लेकर फरार हो गए। यह पूरा मामला तोरवा थाने क्षेत्र का है। व्यापारी अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा, जहां उसे 3 घंटे थाने में बैठाने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया, जिसके बाद यह पूरी घटना SP रजनेश सिंह के संज्ञान में आया, जहां SP ने FIR 0 पर दर्ज करने की बात कही है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को रेलवे जोनल मुख्यालय बिलासपुर के सामने ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोको रनिंग स्टाफ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बताया कि उनकी मांगों में प्रमुख रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम, साप्ताहिक विश्राम, 2 रात्रि ड्यूटी पश्चात पूर्ण रात्रि विश्राम सहित 50% डीए होने पर माइलेज दर में 25% वृद्धि सुनिश्चित करने और माइलेज दर के 70% टीए भाग पर इनकम टैक्स छूट लागू करने का था। इसके साथ ही मंडल के 60 रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति करने की मांग भी यहां रखी गई। धरना प्रदर्शन के दौरान रनिंग स्टाफ के सदस्यों ने जोनल महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आगे एसोसिएशन उग्र आंदोलन कर मांगों को पूर्ण कराएगा। ये आज का जो धरना है, ये हम लोग का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो डिसाइड हुआ था, ये लगातार 3 सितंबर को पहला हमने प्रोग्राम किया था सभी लॉबी में ऑल इंडिया में। उसके बाद 24 सितंबर को जो है डिवीज़न ऑफिस के सामने ऑल इंडिया में पूरा धरना हुआ और आज 18 अक्टूबर को जो है जितने भी जोनल मुख्यालय हैं उसके सामने जो है रनिंग स्टाफ का धरना है। इसमें जो हमारी जो मुख्य मांगें थी इस बार सेफ्टी को रिलेटेड लेके है, क्योंकि जो एक अदर स्टाफ को जो रेस्ट मिलता है वो 40 से लेके 66 घंटे तक मिलता है, लेकिन रनिंग स्टाफ को जो है हफ्ते में केवल 30 घंटे का ही रेस्ट मिलता है। जबकि हमारे इसमें जो है हम RLC में और कर्नाटका हाई कोर्ट में भी ये केस जीत चुके हैं कि 16 आवर्स रेस्ट, उसके बाद 30 घंटा हमारा PR, मतलब टोटल हमको 46 आवर्स का PR चाहिए। 2 नाइट ड्यूटी करने के बाद 1 नाइट बेड रेस्ट हमको चाहिए। ऑफ लीव जो आती है, जितने भी स्टाफ हैं जब छुट्टी से लौट के आते हैं तो सुबह 8 बजे 10 बजे ऑफिस आते हैं, लेकिन हमको रात के 12 बजे ही ड्यूटी बुलाया जाता है, जबकि हमको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। वैसे ही हमारे ड्यूटी आवर्स का मैटर है। सभी स्टाफ जो है जिनकी 8 घंटे की ड्यूटी है उसमें बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक भी रहता है, लेकिन हमारा कोई लंच ब्रेक नहीं है, जबकि हमको जो है कंटिन्यू ड्यूटी में रखा गया है, जबकि हमको इंटेंसिव ड्यूटी होना चाहिए। तो इसीलिए हमारी डिमांड है कि मालगाड़ी में जो 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ना हो और कोचिंग ट्रेन जो है 6 घंटे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में बस्तर मड़ई और क्षेत्रीय सरस मेला का आयोजन चल रहा है, जिसमें बनाए गए मुख्य मंच पर रोजाना विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार देर शाम को बाबा हंसराज रघुवंशी का भजन संध्या आयोजन किया गया, जिसे देखने और सुनने पूरे बस्तर सहित पड़ोसी उड़ीसा से भी लोगों का जन सैलाब दिखा। आपको बता दें कि बाबा हंसराज रघुवंशी एक भारतीय गायक हैं, जो एक शिव भक्त भी हैं और मुख्यतः भजन गाते हैं। हंसराज का भजन मेरा भोला है भंडारी सोशल मीडिया पर धूम मचा चुका है और इसी भजन ने रघुवंशी को बतौर गायक स्थापित किया है। बाबा हंसराज रघुवंशी अपने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने कॉलेज की कैंटीन में जॉब करने लगे, जहां उनके भजन लोग सुना करते थे। कॉलेज के एक विद्यार्थी ने उन्हें सलाह दिया कि वो अपने भजन रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया यूट्यूब पर डालें। हंसराज ने ऐसा ही किया और आज वो भारत के एक लोकप्रिय गायक हैं, जो अब बॉलीवुड के लिए भी गाने गाते हैं। हाल ही में रिलीज हुई सनी देओल के बेटे करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास का गीत आधा भी है ज्यादा गाया है, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान दर्शक झूमते नाचते रहे। इस दौरान पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप, कलेक्टर हरीश S, SP शलभ सिन्हा, CO प्रकाश कुमार सर्वे, नगर निगम आयुक्त हरेश कुमार मंडावी, ASP महेश्वर नाग सहित जिले के सभी वरिष्ठ आला अधिकारी उपस्थित रहे। तुम ही मेरी संध्या हो गोरी, वचन है मेरा ना छोड़ूंगा कभी तुम्हारा, सदा रहेंगे गौरी शंकर।
ओ भोले ओ भोले बनती है कब शिव को राशि जोड़ी गोरियों में बनती है कब शिव को राशि जोड़ी एक भूति मांगे बाबा गोरा गोरी गोरी एक भूति मांगे बाबा गोरा गोरी गोरी गोरियों में बनती है कब शिव को राशि जोड़ी एक भूति मांगे बाबा भोलेनाथ की शादी हमको नाचे करती शहर की गलियां बटने लगी मिठाइयां हंसराज की याद से सबको लगे ढोल बधाइयां हंसराज की याद से सबको लगे ढोल बधाइयां एकदम करती शहर की गलियां लगी मिठाइयां हंसराज की याद से सबको लगे ढोल बधाइयां नसीब का नाम बनेगा काम हंसभाषा नसीब का नाम सबका सहारा पल वर्ष में काटेंगे भोलेनाथ की शादी हमको नाचेंगे 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 राधे राधे बोल मना कनिका छत्तीसगढ़िया सबसे विलास बंधु बंधु सुखी संगति पैतृक जमीन को धमकाकर हड़पने के मामले में तोरवा निवासी तिवारी परिवार ने एसपी से मुलाकात की। गुरुवार की दोपहर सह परिवार एसपी कार्यालय पहुंचे शिकायतकर्ता धनंजय तिवारी ने बताया कि 4360 स्क्वायर फीट पैतृक जमीन को हथियाने को लेकर जित्तू ठाकुर और उसके साथियों द्वारा उसे लंबे समय से धमकाया चमकाया जा रहा है। जब भी रास्ते में मुलाकात होती है उसे गंदी गंदी गालियां देकर जान से मार देने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत भी उन्होंने तोरवा थाने में की है, लेकिन वहां एफआईआर दर्ज करना छोड़कर टीआई राहुल तिवारी द्वारा उनसे आवेदन लेकर चलता कर दिया गया। ऐसे में जित्तू ठाकुर और उसके दोस्तों से डरा सहमा परिवार एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग करने लगे। हालांकि इस बीच तिवारी परिवार को एसपी कार्यालय पहुंचा देख टीआई राहुल तिवारी भी आनन फानन में उनके पास पहुंचे और तमाम दस्तावेजों के साथ थाना पहुंचने आश्वासन देकर चलते बने। तिवारी परिवार ने बताया कि उनके पैतृक जमीन पर 100 वर्षों से भी अधिक समय से भगवान शिव जी और हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। ऐसे में इस तरह से जमीन पर कब्जा करना मतलब उनके और क्षेत्रवासियों के आस्था को ठेस पहुंचाना है, जिस पर तिवारी परिवार वैधानिक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 60 साल का हो रहा है, उनका भी उम्र वही कट गया। तो जो सुनील घोरे है ना, मेरी बड़ी वाली ननद का डेट हुआ तो हम मतलब चापा गए थे हम लोग मिट्टी में, जब तक पूरा घर को तोड़वा दिया 4 कमरे का, और बाउंड्री वाल करने के लिए हम लोग साहिल को दिए थे तो उसके ऊपर जाके रिपोर्ट कर दिए तू बीच में आ रहा है करके, और मतलब उसी तरीके से हम लोग को हटाया जा रहा है। और जीतू सिंह ठाकुर के नाम में रजिस्ट्री करवा दिया सुनील घोरे। बताओ अगर हम लोग का ज़मीन नहीं रहता तो 3 पीढ़ी से वहाँ कैसे रहते हम लोग। आपके पास कागजात है ज़मीन के? हम लोग का ज़मीन में ना मतलब कागजात था, जब पूरा आया ना नदी से बाढ़ तो हम लोग का कागज़ पूरा ख़राब होके बह गया, पूरा घर में पानी घुस गया था। अब अगर हम लोग, मेरे ससुर जी पूरा उम्र भर वहीं पर पढ़े लिखे और वहीं पर तोरवा में ही रामनाथ तिवारी सर्विस किए रेलवे में, और उनका पिताजी का भी नाम है लखपत तिवारी। मंदिर है हमारा, मतलब लखपत तिवारी उनके पिताजी का नाम है। तोरवा स्कूल में ही ये जो है वो रेत माफिया है, ज़मीन का माफिया है। ये हमको 1,45,00,000 में आपका जड़ ज़मीन जायदाद को मैं ख़रीदूँगा कह के हमसे लिखा पढ़ी किया सर, और उसके बाद में वो किसी और से मतलब मैंने लिखा पढ़ी करके मतलब उसको 45 लाख में मतलब हमको कब्जा देंगे, आपको पैसा देंगे कह के बोल के, उसके बाद में बोलोगे हमको पैसा वैसा ना दे के बोलोगे तो पूरा कब्जा कर रहे हैं हमारे घर को। जहाँ बोलोगे मेरे ख़ानदानी मतलब मंदिर बना हुआ है बजरंग बली और शंकर जी का, जो पुश्तैनी मतलब ज़मीन है वो बगल में है, और जो ज़मीन मैं रह रहा हूँ वो बोलो सरकारी ज़मीन है,
जिसका मतलब मैंने कि मैं टैक्स पटा रहा हूँ। सन 85 से लेके अभी तक का मैं टैक्स पटाते चले आ रहा हूँ। उसको भी मतलब मैंने कि जित्तू ठाकुर मतलब मैंने कि ये इसी ज़मीन का हक है, रजिस्ट्री है, इस हक है करके उसको मतलब उसको अपने में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।